अगला पाठ है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख कृतियां चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्यकृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। गद्य में भी उन्होंने रचनाएं की हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, कल्पना के रंग उन्होंने अपने काव्य में भरे हैं। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस, जो उनकी पत्रिका है, का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि उनसे विनती की, प्रार्थना की कि वे भी आत्मकथा लिखें, स्वयं के बारे में लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य, जिसमें उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ, वास्तविकता एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है कि उनके जीवन में जो अभाव हैं, कमियां हैं, उनको उसमें दर्शाया गया है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, जो वास्तविकता है उसके उन्होंने स्वीकार किया है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी, बड़े विनम्र भाव से उन्होंने जो प्रस्तुत पाठ है उसको लिखा है। अब जयशंकर प्रसाद की रचना है आत्मकथा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मन रूपी भंवरा मधुप
गुनगुनाकर, मधुप माने मन रूपी जो भौरा है वह गुनगुन करता हुआ किस प्रकार अपनी कहानी कह सकता है, अर्थात मैं किस प्रकार अपनी कहानी लिख सकता हूँ। कहानी यह अपनी। मैं इस विषय में सोच करके अत्यंत निराश हूँ। मानो आज घने वृक्ष से पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मानो आज घने वृक्ष से पत्तियां मुरझाकर गिर रही हों। कवि का मानना है कि इस अनंतहीन, इस गंभीर अनंतहीन नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कहते हैं कि इस अनंतहीन विस्तार में मुझसे भी अधिक योग्य लोग हैं, जिनका जीवन इतिहास या आत्मकथा लिखी जानी चाहिए। इस संसार में आलोचक बहुत हैं, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। क्योंकि इस संसार में अनेक आलोचक हैं जो समय समय पर खराब ढंग से लोगों का उपहास उड़ाया करते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। वे आलोचक उनकी निंदनीय ढंग से उपहास उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। यह तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कभी कहते हैं कि मेरी भी लोग निंदा किया करते हैं। ऐसी स्थिति में तुम यह चाहते हो कि कह डालो, अर्थात मैं भी जो मेरी दुर्बलताएं हैं, आप बीती जो कमियां हैं, उन सबको आत्मकथा के रूप में मैं प्रस्तुत कर दूं, उसको लिखूं। मेरी ऐसी आत्मकथा सुन करके तुम्हें सुख प्राप्त होगा, सुख पाओगे तुम्हें मेरी आत्मकथा सुन करके सुख मिलेगा। लेकिन मेरा जीवन तो गागर रीति, खाली गागर के समान है, अर्थात मेरे मन में कोई भाव नहीं है। फिर भी मैं अपनी आत्मकथा कैसे लिख सकता हूँ। अब इसके शब्दार्थ हो गए। मधुप मन रूपी भंवरा, अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार, असंख्य अनगिनत, व्यंग्य मलिन, खराब ढंग से निंदा करना, गागर रीति, ऐसा मन जिसमें कोई भी विचार या भाव न हो। तो वो हो गया गागर रीति, अर्थात जिस मन के अंदर कोई भी विचार या भाव न हो। मन रूपी जो गागर होती है, रीति मैंने खाली। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम हो गया जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम हो गया आत्मकथ्य, जो पाठ का नाम है। अब दूसरा प्रश्न हो गया कि उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ जो हमने अभी अर्थ पढ़ा। अगला प्रश्न है इन पंक्तियों का विषय क्या है। तो छायावादी शिल्प का जो प्रभाव है वह इन पंक्तियों पर सीधा उसका प्रभाव पड़ा है। इसमें कवि की वेदना द्रष्टव्य है। वेदना माने पीड़ा देखने योग्य है। और उस स्थिति में छायावादी शैली की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। जो वेदना विवृति है, यह छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख
कवि थे। अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो काव्यगत सौंदर्य में हो गया पहला भाषा हो गई परिष्कृत, परिमार्जित और गुण हो गया प्रसाद। अलंकार हो गया मधुप गुनगुनाकर में, रूपक और सुनकर सुख पाओगे में अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है कि कवि ने दुर्बलता किसे कहा है। तो कवि ने अपनी असफलताओं और जो निराशा है उसको अपनी दुर्बलता कहा है। अगला प्रश्न है इन पंक्तियों का विषय क्या है। तो इन पंक्तियों का जो विषय है वह है कवि द्वारा जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति। मार्मिक जो मन को छू जाती है, अभिव्यक्ति माने उसको व्यक्त करना, यह इसका प्रमुख विषय हो गया। अगला प्रश्न है अपना व्यंग्य मलिन उपहास कहने का कवि का क्या आशय है। तो कवि का कहने का आशय यह है कि स्वयं की भूलों पर हंसना और दूसरों के व्यंग्य का पात्र बनने के समान है। स्वयं की भूलों पर हंसना और दूसरों के व्यंग्य का पात्र बनने से है। अपना व्यंग्य मलिन उपहास, उपहास माने हंसी हो गया। अगला प्रश्न है कवि ने गागर रीति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है या कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो कवि गागर रीति के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उल्लेख वह आत्मकथा के रूप में कर सकें, अर्थात सफलता और उपलब्धियों के नाम पर उसकी जो जीवन गागर है वह रीति है, माने बिल्कुल भी खाली है, उसमें कुछ भी भाव नहीं है। अगला प्रश्न हो गया कि मुरझाकर गिर रही पत्तियों से कवि क्या कहना चाहते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष की जो आशा रूपी पत्तियां हैं गिर रही, वे अनेक पत्तियां असमय ही विभिन्न झंझावातों के कारण, झंझावात में जो हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं, उसके कारण गिर जाती हैं, उनका मनोबल कम होता जाता है, जिस कारण उनका सौंदर्य पूर्ण नहीं हो पाता। और मैं स्वयं भी इसी वृक्ष की पत्ती हूं तथा पता नहीं कब टूटकर गिर जाएं। जैसे वृक्ष पर जो पत्तियां होती हैं झंझावात के कारण, तूफान के कारण, हवा आदि के कारण वो गिर जाती हैं, तो उसी प्रकार जीवन में दुख आने पर जो कवि का मनोबल है वह कम होता जाता है। और जब मेरे जीवन जैसी दूसरी असंख्य पत्तियों की कथा नहीं लिखी गई तब मुझे अपनी कथा लिखना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखने में असमर्थ हूँ।